पीकू लिखते हैं कि नवरात्रि के इन पावन रातों में जो अस्तित्वगत ऊर्जा का प्रभाव चल रहा है, वर्तमान भाव दशा से वो प्रभावित है। देखिए, हम लोग एक कलेक्टिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अस्तित्वगत प्रभाव और हमारा व्यक्तिगत प्रभाव और फिर कलेक्टिव प्रभाव। व्यक्तिगत प्रभाव जो है वो धीरे धीरे जुड़कर सामूहिक प्रभाव में बदल जाता है, कलेक्टिव में बदल जाता है। और अस्तित्वगत जो परिवर्तन है वो तो अपनी जगह पर है। अब आज के वातावरण में देखिए, लोगों के अंदर थोड़ी कम मात्रा में, किसी के में ज़्यादा मात्रा में भय है, दुश्चिंता है, अनिश्चितता है, ये सब भाव हैं। तो ये सब कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर एक ऐसी भावदशा बना रहे हैं। तो ये जो अस्तित्वगत ऊर्जा का प्रवाह है उसको भी प्रभावित तो करेंगे ही, उसमें भी उसको जोड़ेंगे, तो लोग उसको उस तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मौका है कि उस अस्तित्वगत ऊर्जा को किसी अंधविश्वास, सुपरस्टिशन में ना ढालकर उसको वास्तविक रूप में हम देखें, अपने अलाइनमेंट के लिए, अपने जीवन को संस्वरित करने के लिए। और ये तो इस समय अगर हम जाग कर देखें तो इतनी प्रबलता से, इतनी इंटेंसिटी से हमारे चारों तरफ है वो प्रवाह, जिसने सब कुछ उस व्यवस्था में ला दिया है जिसमें होना चाहिए। अब नवरात्र होते थे, देखिए पहले तो मैं इसको पहले भी कह चुका हूँ, उसको हमने शोरगुल और कर्मकांड में बदल कर रख दिया था। अब वो तो है नहीं। वो अवसर तो है कि ध्यान में जाएं, शांति में जाएं, टटोलें अपने आप को। तो हमने नहीं समझा इस बात को, नहीं सुना, तो अस्तित्वगत रहस्य ने, एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री ने हमको शांति में डाल दिया, क्वारंटीन में डाल दिया, अकेले में डाल दिया। शांति इस समय तुम्हारा चुनाव भी है, तुम्हारी मजबूरी भी है, लेकिन है तो उसका उपयोग करें। और फिर देखें, जब देखेंगे तो एक कमाल का अनुभव होगा, एक विचित्र सा जॉय तुम्हारे भीतर से उभरेगा, जो तुम देखोगे कि अकल्पनीय है। ये स्रोत कहाँ पे छुपा था, तुमने देखा ही नहीं इसको कभी। अस्तित्व अपने आप को अलाइन कर रहा है, पुनर्जीवित कर रहा है, और हमने नहीं देखा। देखने के देखिए नज़रिए हैं। अब वायरस की अगर हम बात देखें आज के सिनेरियो में, तो वायरस एक जीवित और मृत के बीच की कड़ी होती है। उसमें अपना कोई जीवन नहीं होता, वो तो हमारे शरीर में आकर फिर शरीर की अनुकूल दशा में आकर अपने को मल्टीप्लाई करता है। तो वो उसका अपना ढंग है, वो न जीवित है न मृत है, बीच की कड़ी है। बैक्टीरिया जो है वो जीवित है, लेकिन जब हम अपनी साइड से देखते हैं तो हमें अपना नुकसान दिखाई देता है कि हम समाप्त हो गए। लेकिन अस्तित्व की उस विराटता में अगर हम बैक्टीरिया की साइड से देखें तो बैक्टीरिया भी समाप्त हो रहा है। तो जो समाप्ति का संकट हमारे ऊपर है, वो समाप्ति का संकट उसके ऊपर भी है। और अस्तित्वगत इस विराटता में मैं समझता हूँ दोनों में अस्तित्व कोई फर्क नहीं करता। जीवन छोटे से छोटा हो, संकट में है, अस्तित्व के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन अंतर संबंधित है, अंतर्निर्भर है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, ये हम जानते हैं। तो इस इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट जीवन का सम्मान करें, उसका स्वागत करें, और फिर देखेंगे कि जो विपरीतता हमको दिखाई दे रही है वो हमें सहयोग करने वाली बन गई। तो नवरात्र के दिनों में जो तुम पूछते हो, उस बात का तुम ऐसे उपयोग करो, अपनी भावदशाओं को समर्पित करो। पूजा में तुम तमाम ताम झाम जुटाते थे, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो तुम अपने अंतर्भावों को ही समर्पित करो पूजा में। वही तुम्हारे लिए सबसे ठीक उपाय बनेंगे। पहले तो जो तुम्हारे अंदर बुरा है उसको भी समर्पित कर दो, फिर अच्छा है उसको भी समर्पित करो, वही पूजा बनेगी।
मुझे हमेशा बड़ी प्रीतिकर रही है कविता। एक घटना भी ज़ेन इवेंट है। जापान की एक साम्राज्ञी थी, कहते हैं कि वो बुद्ध की बहुत बड़ी भक्त थीं और अक्सर उनके ऊपर फूल चढ़ाया करती थीं। एक बार वो फूल चढ़ाने के लिए निकलीं और इतनी मग्न थीं अपने में कि भूल गईं फूल वगैरह लेना, और फिर उनको जब याद आया तो रास्ते में ठिठकीं। उन्होंने कहा, अब क्या करें, जाएं फूल लाएं तो क्या फूल तोड़ें? उनको लगा, तोड़ें क्यों फूल, तोड़ना चाहिए क्या? तो फिर उन्होंने बुद्ध से कहा कि हे तथागत, जो कली खिली है, जहाँ खिली है वहीं वहीं से तुमको अर्पित। और कहते हैं कि इस भाव में आते ही वो ऐसी डूबी, ऐसी निमग्न हुई कि बोध को उपलब्ध हो गई। फूल तोड़ने जाओगे तो पूजा थोड़ी होती, वो तो वैसे ही खिले हुए हैं। ऐसे ही इस समय तुम्हारे भीतर जो भी भाव हैं उनको उस आदि शक्ति के प्रवाह में समर्पित कर दो, फूलों के मानंद, और फिर तुम एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड हैपनिंग देखोगे कि अस्तित्व सब कुछ कैसे संभालता है, कैसे सहेजता है। उसके अपने ढंग हैं बेशक, लेकिन हम उनको तभी देख पाते हैं जब हम अपने पूर्वाग्रहों, अपनी दुश्चिंताओं, अपनी सारी जो सीमाएं हैं उनको हटाकर अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो जाते हैं।